अब थोड़ी सी डिटेल इसकी और देख लेते हैं कि ये उसी चीज़ों को एलेबरेट किया हुआ है कि जीएसटी इन यूएसए, उसमें क्या हम कर सकते हैं। ठीक है जी, Amazon.com कलेक्ट जीएसटी बाय इटसेल्फ एंड डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट इफ एप्लीकेबल। अगर एप्लीकेबल है तो वो खुद ही वो मतलब कह लें कि अमेजोन कहते हैं जी मैं जानूँ और गवर्नमेंट जाने, आपका कोई कंसर्न नहीं। ठीक है जी, उसके बाद सेलर डोंट बॉदर टू डील विद जीएसटी, उसमें कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। यूएसए जीएसटी एप्लीकेबल ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज साइट स्टेट वाइज। ठीक है जी, स्टेट वाइज है यूएसए में। यूएसए में जितनी स्टेट्स है ना वो आप समझे कि उतने मुल्क हैं। हर स्टेट का अपना है। किसी का 3.5% है जीएसटी, किसी का 6% है, किसी का 5% है, किसी का 6.2% है। ठीक है, किसी का नहीं है, जीरो है। ठीक है, जीएसटी भी जीरो है। इनकम टैक्स तो 19 स्टेट ऐसी हैं कि जिनका जीरो है। ठीक है, तो ये सारा उनका स्टेट वाइज है। यूके में एक ही रूल चलता है पूरे मुल्क में। यूएसए में कोई एक रूल इस चीज का नहीं, वो स्टेट वाइज है, हर स्टेट का अपना अपना। ठीक है जी, वैट का मैंने आपको बता दिया कि वैट ऑन गुड परचेज और वैट ऑन अमेजोन फी, अमेजोन भी एग्जाम्प्ट कर देता है अगर आपको गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट किया हो। नहीं किया हुआ तो आपने वो भी पे करना है, वो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है जी, वैट रजिस्ट्रेशन का है वो आपको बता दिया है कि सिटीजन के लिए जरूरत नहीं है वैट रजिस्टर होने की, लेकिन क्रॉस बॉर्डर के लिए लाजमी जरूरत है। थ्रेश होल्ड का मैंने आपको बता दिया, 85,000 का थ्रेश होल्ड है विद इन ईयर, विद इन फिजिकल ईयर। ठीक है, वो अगर आप उसको टच नहीं करते तो तब तक आप विदाउट वैट रजिस्ट्रेशन सिटीजन वो कर सकते हैं काम है, क्रॉस बॉर्डर के लिए ऑप्शन नहीं। ठीक है जी, सम बॉर्डर अपना ब्रांड्स डू बिजनेस विद वैट रजिस्टर। अब कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं, आप अगर होलसेल का काम करते हैं तो वो काम ही करते हैं उनके साथ जो वैट रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, अगर आप वैट रजिस्टर्ड नहीं है वो कहते हैं सॉरी हम नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद क्या है कि देयर विल बी अ नो वैट एग्जाम्पशन इफ यू आर ऑलरेडी वैट रजिस्टर्ड, कि अगर आप ऑलरेडी वैट रजिस्टर्ड है तो आपको अमेजोन भी वैट रजिस्ट्रेशन की एग्जाम्पशन नहीं देता। एग्जाम्पशन के लिए क्या करना है, अगर आपने लेना है, सिटीजन है, नया बिजनेस है, उनको अपनी ही कहना है कि जी हम बिजनेस में नए हैं, हमारा बहुत स्मॉल स्केल है, छोटी सी अमाउंट हम कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। मीन्स कि आपने उनको ये बताना है कि यार हमारा बिजनेस छोटा है, हम नए हैं, जैसे ही हम थोड़ा सा बेहतर होते हैं, ग्रो करते हैं, तो हम वैट रजिस्टर्ड भी हो जाएंगे और वैट पे करना भी शुरू कर देंगे। तो ये है बेसिकली इसका जो टैक्सेशन का। थोड़ा सा मैं यूके का आपको और बता देता हूँ। ठीक है जी, कंपनी की इंपॉर्टेंस आ गई। इसके बाद है कि वेबसाइट की आ गई टैक्स फाइलिंग के हवाले से। अब जो यूके का क्या है कि टैक्स फाइलिंग जो है वो आपकी जो पोर्टल आपको मिलता है कंपनी का, उसी से आप खुद भी कर सकते हैं अगर आपको उसकी समझ है। अदरवाइज आपने जिस अपना करना है थर्ड पर्सन से, जिस लॉ फर्म से करना है, उनको आपको उसमें शेयरिंग करनी होगी, आपने उनको अपने क्रेडेंशियल देने होंगे, करना उन्होंने उसी पोर्टल के ऊपर ही। ठीक है, सिर्फ क्या है कि उनको डॉक्यूमेंट का पता है कि क्या कौन से डॉक्यूमेंट बने और वहां पे सिंगल क्लिक के साथ डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने। तो ये इस तरीके से वेब फाइलिंग हो जाती है, उसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। कोई टैक्स जो है वो अपना उसको सबमिट करवाना है, जिसको फाइलर होना कहते हैं, कि टैक्स को फाइल करना, कोई भी ऐसा मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी टेक्निकल चीज। ठीक है, इट्स क्वाइट इजी। ठीक है जी, तो ये थी बेसिकली आज की थोड़ी सी टैक्स के बारे में अपडेट और थोड़ी सी डिस्कशन जो कि मैंने क्लास में करा था, तो मेरा था कि सबके साथ वो चीज़ शेयर कर ली जाए। ठीक है जी, तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा आपके सामने। ठीक है जी, तो तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने। Subscribe to Electrifying Commerce for weekly videos that will turn your e-commerce dreams into reality. Click that subscribe button and let's get started.